देखिए, हमारे नेता पर उंगली नहीं उठाइएगा, लेकिन बाप दादा पर मत जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। ठीक नहीं धमकी सर मत सर दीजिए। सर 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 धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं। सर लग रहा है सर 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 प्लीज प्लीज सर प्लीज सर 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 प्लीज प्लीज सर 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 आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार का चित्तौड़गढ़ अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे महान समाजवादी नेताओं की धरती रही है ये। और इसी क्रम में प्रभात खबर का चुनावी चौपाल स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज प्रभात खबर का चुनावी चौपाल का कारवा पहुंच चुका है औरंगाबाद सदर सीट पे, जहां हमारे साथ औरंगाबाद की प्यारी जनता मौजूद है, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय करा दें छोटा सा। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता सुशील सिंह जी मौजूद है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए औरंगाबाद सदर सीट के विधायक आनंद शंकर सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक अशोक सिंह जी हैं। चंद्रभूषण सिंह जी लोजपा रामविलास का पक्ष रखेंगे और इंजीनियर सुबोध कुमार जी आरजेडी के महासचिव हैं, वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में तमाम नेताओं के पास चलेंगे और 2-2 मिनट के वक्त देंगे और आप बताइए, हमारी जनता को आश्वस्त कीजिए कि 2025 के इस विधानसभा आगामी चुनाव में आप पर जनता क्यों भरोसा करे और 3 वो कौन से एजेंडे होंगे जिसको लेकर इस बार आप लोग चुनाव में जाएंगे। तो सबसे पहले सुशील जी, आपके पास प्रश्न आपने किया कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का तो जो मुद्दा है वो बिल्कुल स्थायी है, परमानेंट इशू है हम लोग का, कि हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर हर बार चुनाव में जाते हैं, गए हैं और आगे भी जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं विधायक जी के पास। आनंद जी, 2 बार से आप विधायक हैं इस सीट से, जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि एक बार फिर से भरोसा करे जनता आप पे? देखिए, जिस विकास की बात एनडीए के हमारे साथी कर रहे हैं, अगर वो विकास सचमुच में हुआ होता तो आज हमारे खेतों में किसानों के जो चेहरे मायूस है, खेतों में हमारे पानी पहुंच गया होता, कुटकू डैम का फाटक लग गया होता। और ये 5 वर्षों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लगातार 20 वर्षों से शासनकाल है और 11 साल भाजपा केंद्र में भी है। दूसरी बात, भवन तो बड़े बड़े बने, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूं, पर डॉक्टरों की स्थिति जाके देख लीजिए, रेफरल अस्पताल बन के रह गया है सदर अस्पताल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आज हमारे हजारों लाखों में तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 वर्षों से शासन सत्ता में है, रोजगार की क्या व्यवस्था की गई यह बताने की का कष्ट करेंगे। NH 139 जिसके द्वारा झारखंड ही नहीं, औरंगाबाद से लोग पटना जाते हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ के लोग भारी वाहन NH 139 से बनते हैं। चुनाव के जस्ट पहले ये कहा गया था, घोषणा की गई थी, वो भी गया के मंच के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा। उस NH 139 का क्या हुआ? जब घोषणा कर दी गई तो फिर क्यों नहीं बना? अब क्यों दोबारा जनता मुझ पे विश्वास करे उस ओर? यहां एक लंबी सतत प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ऐसे गांवों को छोड़ दिया गया जो कहीं ना कहीं अंतिम पंक्ति के लोग जहां बैठते थे, उनकी सड़कें नहीं बनवाई गई। ये शासनकाल किसका रहा? 15 के बाद में बहुत सारे ऐसे गांव जहां आजादी के बाद से सड़कें नहीं बनी थी, उन सड़कों को हमने संज्ञान में लिया और उसका निर्माण हुआ। 2 ITI कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज,
इंजीनियरिंग कॉलेज तत्कालीन उस समय के डीएम थे, उनसे हम लोगों का कुछ मनमुटाव हुआ, तनाव हुआ, रफीगंज गया। चलिए अच्छी बात है, रफीगंज में बना, लेकिन वो मुद्दा भी हम लोगों के द्वारा ही जोर शोर से उठाया गया। और वर्तमान में ज्वलन उदाहरण है मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था। हम लोगों ने वो मुख्यमंत्री जी से डिमांड किया और लगातार डिमांड किया ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज के लिए। आज खुशी इस बात की है कि एनओसी भी मिला पतलगंगा के लिए और 400 करोड़ सैंक्शन भी हुआ। देव यहां पर भगवान भास्कर की नगरी बोली जाती है। हर साल छठ मेले का आयोजन होता है और उस छठ मेले के आयोजन जहां पर हो रहा है वहां पर मैं आपको बता दूं कि 15 में एक अदद शौचालय बढ़िया नहीं था, जहां पर बाहर के लोग आए, श्रद्धालु आए तो वहां पर जाके अपना शौच क्रिया से निवृत्त हो सके, ऐसी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। देव को नगर पंचायत घोषित करवाया गया। बार बार औरंगाबाद नगर परिषद के लोग जाते थे साफ सफाई करने के लिए। देव कैसी विडंबना है, जिस भगवान का सभी पर आशीर्वाद है, उनका नाम लेकर हम लोग जीते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और उन्हीं की नगरी को औरंगाबाद से लोग जाके नगर परिषद से लोग जाके साफ सफाई करवाते थे। वहां पर रिंग रोड का डिमांड वर्षों से चला आ रहा है। रिंग रोड को भी रिंग रोड को भी मंजूरी मिली। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं चाहिए लोगों को। उन सुविधाओं पर हम लोग खरा उतरने का काम किए हैं, आम लोगों के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चले हैं। इसलिए आशान्वित हैं कि हम लोगों को, मुझे दोबारा जनता चुनने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद। ठीक है आनंद जी, अब हम चलते हैं अशोक सिंह जी के पास। अशोक जी, विधायक जी का कहना है कि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा है। रोजगार पर उन्होंने सवाल उठाया। सरकार आपकी है। आज़ादी के बाद इन्होंने नाम लिया, तो आज़ादी के बाद तो यही थे 65 साल। तो बिहार हमको गड्ढा में मिला। तो कहा जब बाबा हमारे घरे नहीं बनाएंगे तो पोते के ना बनाना पड़ेगा। तो पहले तो गड्ढा में आपने बिहार दिया, तो उसको पहले हम लोग प्लेन करके घर बनाए, फिर बिजली पहुंचाए, फिर सड़क पहुंचाए। आप पहुंचा दिए होते 65 सालों में, तो हम आगे रोजगार की बात करते, आगे उद्योग धंधा की बात करते। तो वो, और जो विधायक जी ने गिनवाई सारी बातें, हमारी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। और आपने पूछा एक बात कि किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो हम सबसे पहले तो बिहार में नीतीश जी के चेहरा को लेकर के जाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, और फिर उन्हीं के चेहरा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जनता के बीच जाएंगे, अगर आप औरंगाबाद की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री आए प्रगति यात्रा में, पतलगंगा में बनेगा मेडिकल कॉलेज, वो हो गया। रिंग रोड के बाद विधायक जी ने की, हम लोग की उपलब्धि है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, सरकार की उपलब्धि है वो। प्रगति पथ 10 करोड़ का टेंडर हो गया, तालाब से लेकर के रिंग रोड तक हमारी उपलब्धि है। हम रफीगंज में 39 करोड़ का बाईपास का टेंडर करवा दिया, वो हमारी उपलब्धि है। अदरी नदी में रिवर फ्रंट हमने दे दिया प्रगति यात्रा में, हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो उपलब्धि हमारी सरकार की है। ये सब मुद्दों पर हम लोग लेके जाएंगे। आप सिन्हा कॉलेज मोड़ से चलिए, रफीगंज होते हुए गया तक, वो सड़क 23 फीट यानी 43 फीट चौड़ी सड़क होगी, वो भी मंजूरी मिल गई। तो ये सब मुद्दा को लेकर के हम लोग जाएंगे, सुशासन की सरकार को लेकर के जाएंगे। आप बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके नेता आए थे और राजद के भी सुप्रीमो आए थे। कौन कौन विधायक के बारे में, 4 विधायक महागठबंधन के ऐसे 6 हैं, लेकिन 4 विधायक के भाई हम लोग, हमारे दल के लोग तो विरोध नहीं किया, आपके वोटर ने मुर्दाबाद लगाने का 4 विधायकों का काम किया। तो हमने, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता तो कहीं नहीं थे, आपके कार्यकर्ता ने मुर्दाबाद और काला झंडा जूता के माला देने का काम किया। तो आप किस मुद्दे पे जाइएगा, जनता तो बता दी आपको। इसलिए हमारा मुद्दा तो साफ है। जितना बार तेजस्वी जी राहुल जी घूमेंगे उतना एनडीए मजबूत होगा, इसलिए कि उनके वोटर ही काफी हैं, हमको कुछ नहीं करना है। जब उनके वोटर, राजद के वोटर और महागठबंधन के वोटर जब रोड पर लाठी लेकर निकलेंगे तो हमारे एनडीए के सारे वोटर एक हो जाते हैं। इतना भय पैदा कर देते हैं वो लोग, इतना भय हो जाता है। तो जितना दौरा करेंगे तेजस्वी जी राहुल जी, एनडीए 225 नहीं 243 तक जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आरजेडी के पास चलते हैं। सुबोध जी,
लोगों में वो भय की बात आज भी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हेलो हेलो। जनता के बीच उस भय को कैसे आप लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि लालू जी के दौर को जनता आज भी याद कर रही है। सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं प्रभात खबर के पूरी टीम को और सामने उपस्थित जो हमारी प्यारी जनता है जिनके भरोसे हम लोग मंच पर हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के। अभी हमारे मित्र साथी चर्चा कर रहे थे, जब 90 में सामाजिक न्याय की सरकार बनी, जिसको ये लोग जंगल राज कहा करते हैं। मित्रों, जिस समय हमारी सरकार बनी सामाजिक न्याय की, बिहार के दलित और पिछड़े वंचित वर्ग के लोग पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ा था, वह सामाजिक न्याय का अगुवा लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय लाने का काम किया। जो वंचित वर्ग था उसको न्याय दिलाने का काम किया। लालू यादव की यही गलती थी कि शोषित वर्ग को शासक बनाने का काम किया, और यदि यह जंगल राज है तो हमको कबूल है। यदि उसको आप जंगल राज कहते हैं, वंचित और शोषित समाज को, जो शोषित था उसको हमने शासक बनाया, यही लालू यादव की गलती थी। और जहाँ तक विकास की बात रही, हमारे साथी कह रहे थे, आज जो कुंभकर्णी सरकार थी 20 साल से बिहार में, जिन्होंने 25% यूनिट बिजली फ्री किया, इन्होंने वृद्धा पेंशन को 1100 किया। हम जानना चाहते हैं कि 19 साल आप कहाँ सोए हुए थे? 19 साल में भी आपकी सरकार थी, आपको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुफ्त बिजली क्यों नहीं दिए आज तक आपने? 17 महीने आप भी सरकार में थे। निश्चित रूप से जो सरकारें रहती है उसको झुकाने वाला यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सरकारें झुकती है। इसके लिए हम तेजस्वी जी को क्रेडिट देते हैं कि यह सरकार को झुकाकर और वृद्धा और विधवा पेंशन और बिजली फ्री जो आज लागू किया है, ये तेजस्वी जी का क्रेडिट है कि सरकार को झुकाने का काम किया। जब हमारी जो घोषणा थी उसको कॉपीराइट उन्होंने करने का काम किया। जो हमारी घोषणा हो रही है उसको ही लागू कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी, हो गया। आप लोगों की तमाम योजना उनकी योजनाओं को आप लोगों ने कॉपी किया है। चलिए हो गया। सबसे पहले तो यहाँ तमाम युवा साथी जो बैठे हैं, जो भोले भाले जनता गुमराह हो रहे हैं विपक्ष के द्वारा, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यही गुमराही से दूर करने की हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। जिस तरह से गुमराह करके और जितनी गोल मटोल बातें करते हैं ये लोग कि हम शोषित को राजा बना दिए। कौन से शोषित की बात करते हैं आप लोग? किसकी बात करते हैं? अभी हमारे एक माननीय विधायक जी हैं, नाम तो लेंगे भाई जो कि सामने हैं, उन्होंने कहा कि हम विधायक हैं और उन्होंने अपनी उपलब्धियों को इधर का जुड़वाया, देव के बारे में जुड़वाया, मेडिकल कॉलेज के बारे में जुड़वाया, और उससे पहले इन्होंने अपनी अनुपलब्धियों को भी जुड़वाया जिसको कि सरकार पर फेंक दिया। अरे भाई, आप जब विधायक बन के इन उपलब्धियों को करवा दिए तो 10 साल विधायक रहे तो उन उपलब्धियों को क्यों नहीं करवा पाए? आवाज उठाते ना विधानसभा में। किस लिए विधायक बन के गए आप? क्या आपको विधायक क्या सोच करके जनता बनाई? हम तो ना विधायक है ना सांसद है, लेकिन हम समझते हैं कि जो छोटा मोटा समस्या बीच में कोई बड़े भाई नहीं टोकेंगे। 2 मिनट हम बोल लेंगे, इसी से तो हम लोग को अब उठना है आगे। युवा साथियों, यही समझाने हम आए हैं, हम विधायक बनने नहीं आए हैं। 1 मिनट सर। तो आपको बता रहे हैं विधायक जी कि एक विधायक का कर्तव्य होता है कि जो सरकार ने दे दिया, सरकार हमारी, नीतीश कुमार हमारे, हम गठबंधन के साथी, काम हो रहा है हमारे सरकार में। और हर लोग जानता है कि सरकार ही, जिसकी सरकार होती है वही अपने फंड से कहीं भी विकास कर सकती है। और आपके पास भी फंड है। आप बताइए आपने विधायक निधि के फंड से कि कौन से गली नली का आपने सुधार करवा दिया? बताइए। और ये बताइए कि कितने युवाओं का आपने काम कराया, कितने युवा साथी आपके द्वारा किए गए काम से लाभान्वित हुए, ये भी तो बताइए। सब कुछ बताना पड़ेगा। और हम चाहते हैं युवा साथियों से कि कोई पक्ष विपक्ष नहीं, जो यहाँ का मूलभूत सुविधा से वंचित हैं आप लोग, यही शहर होना चाहिए था हमारा। एक विधायक को फंड मिलता है शहर को सुधारने के लिए, उसकी आवाज उठाते
आप जाकर के विधानसभा में इस बातों को रखते तो हम समझते हैं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते, तो जरूर उन मुद्दों पर जाता उनका ध्यान जिस मुद्दे से हमारा औरंगाबाद वंचित है। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हम गठबंधन के साथ हैं। हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसमें सारे चीजों का प्रावधान है। और उसमें एक चीज और प्रावधान है, अलग से लिखा हुआ नहीं है, उसके जो नेता हैं पूरी ईमानदारी के साथ हर गलतियों पर भी बोलेंगे और सही पर भी बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सुशील जी आपके पास चलते हैं। आरजेडी के नेता का कहना था कि 90 से 2005 के जिस दौर को आप लोग जंगल राज कहते हैं वो सामाजिक न्याय का दौर था। क्या सामाजिक न्याय की परिभाषा एक जाति को मैक्सिमम पॉलिटिकल हिस्सेदारी देना है और बाकियों को कुचलना है, बाकियों की प्रताड़ना है? अगर वो सामाजिक न्याय का दौर था तो क्या उस दौर में अत्यंत पिछड़े वर्ग का गठन हुआ था? क्या उस दौर में अत्यंत पिछड़े वर्ग को पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण मिला? क्या उस दौर में अत्यंत पिछड़े के भाई वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, नगर निकायों के पार्षद, चेयरमैन और जिला परिषद के चेयरमैन बने? सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि एक जाति को सारी हिस्सेदारी मिल जाए और बाकी को कुचल दिया जाए, बाकी को दबा दिया जाए। उस वक्त जो वंचित वर्ग था, जिसकी जनसंख्या बिहार में 33% है, लेकिन उनको मजाक का विषय समझा जाता था, उनको पचपवनिया कह के उनके महत्व को कम कर दिया जाता था, उनको दरकिनार कर दिया जाता था, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। उस वर्ग को सम्मान देने का यदि किसी ने काम किया है तो वो एनडीए की सरकार है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों के सरकार में रहते रहते इस वर्ग को सम्मान मिला, राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। और जो ये कहा जा रहा है कि हमने उनको दिया तो हम लोगों ने, एनडीए ने दिया। जो दर दर आवेदन लेकर दरवाजे दरवाजे ठोकरें खाते थे, उनको ये अधिकार दिया कि वो स्वयं निर्णय ले सकें। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है, सामाजिक न्याय इसको कहते हैं। सामाजिक न्याय की पहले परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद सामाजिक न्याय की बात करिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि एक समाज के लोग हरा फेटा बांध के और लाठी में तेल लगा के और रोड पर आतंक मचाएं। सामाजिक न्याय इसको नहीं कहते हैं। सामाजिक न्याय उसको कहते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको जब राजनीतिक अधिकार मिला, उसको सम्मान मिला समाज में, उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। और जहाँ तक कॉपीराइट की बात की, अगर कॉपीराइट करना रहता यानी नकल करना रहता एनडीए को आरजेडी के नीतियों का, कार्यक्रमों का, चरित्र का, तो हम क्या करते? हम भ्रष्टाचार करते, चारा घोटाला ऐसा कोई घोटाला करते। हम क्या करते? हम गुंडागर्दी करते, गाड़ी में राइफल का नाल निकाल के चलते। हम क्या करते? तो हम लाठी में तेल पिया के आतंक मचाते। हम नकल किसी का नहीं करते। जब हम काम कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि हमारा नकल कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ था कि 17 महीने के लिए सरकार में आए दोनों भाई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, दोनों भाई उप मुख्यमंत्री बने। 17 महीने में ऐसा कोई काम करके नहीं दिखा सके। और जब आज सरकार काम कर रहे तो मेरा नकल कर रहे हैं। भाई आपका नकल करना रहता तो हम चारा घोटाला ऐसा कोई बड़ा घोटाला करते, गुंडागर्दी करते, भय का वातावरण करते। इसी औरंगाबाद ज़िले में और पूरे बिहार में हजारों की संख्या में, लाखों की बात कहें तो गलत नहीं होगा, कि व्यापारी यहाँ से भाग गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, कोई सिंगरौली चला गया, कोई बेढ़न चला गया, कोई कहाँ चला गया। क्यों चला गया? तो ये सब जो बात है, हम लोग अपना काम करते हैं
और हमने पहले ही कह दिया कि हमारा मुद्दा केवल और केवल विकास है, लोगों का सम्मान है, लोगों की सुरक्षा है। हम पूरे सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ लोगों की सेवा भी करते हैं और विकास भी करते हैं। ठीक है सुशील जी। सुबोध जी। मित्रों, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे भ्रष्टाचार और अपराध पर, तो इनकी एक कहानी चरितार्थ है कि आप नाचे तो रासलीला, हम नाचे तो करेक्टर ढीला। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र। येदियुरप्पा कौन थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र, चूंकि भाजपा में थे। आज बिहार में अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव और आनंद मोहन जब हमारे साथ थे तो अपराधी थे, जब इनके साथ चले गए तो उतना क्लीन स्वीप, उतना बढ़िया महामानव हम नहीं समझते हैं कि कोई बिहार में होगा। इनका वही है कि आप यदि मेरे साथ हैं, आप कितना हूँ भ्रष्टाचारी हैं, कितना हूँ बड़ा क्रिमिनल हैं, कितना हूँ बड़ा अपराधी हैं, तो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, सबसे ईमानदार हैं। ठीक है, और यदि विपक्षी दल में चले गए तो उनका कैरेक्टर जो है वो खराब हो जाता है। यही सवाल है हमारा, जनता जान रही है इस बात को। ठीक है सुबोध जी, अब जनता के बीच चलते एक सवाल लेते हैं। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि आप लोग 2014 से लेकर अभी तक केवल ठगने का काम किए हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि रोजगार की बात हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हो या 15 लाख रुपया आम आदमी को देने की बात हो। और एक सवाल और है कि माननीय पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे भ्रष्टाचार और तेल पिलावन, जिसमें माननीय के पिताजी और माननीय के भाई भी कार्य किए हैं, कृपया उस पर भी थोड़ा चर्चा करें। और हमारे लोजपा के साथी बोल रहे थे कि फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, तो मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार और आपके सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में रोजगार आज तक कौन सा इंडस्ट्री लगाने का कार्य किया, कितना रोजगार देने का कार्य किए। और सभी एनडीए नेताओं से मेरा सवाल है कि आप लोग ये नकलची करके कितना दिन चलिएगा। 2022 से पहले जब तक 17 महीना की सरकार नहीं थी, छात्र लोग पढ़ना छोड़ दिया था, किसान लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। कृपया भोली भाली जनता को आप चलिए, लोजपा का एक लाइन का है, ठीक है, वो एक लाइन का कंप्लीट कर देते हैं। युवा साथी हैं, अब आप लगातार देख रहे होंगे हमारे नेता को। केंद्र से देखिए, मखाना बोर्ड का गठन उनके तत्काल 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री बनते, ये मंत्री बनते हो गया। ठीक है, अभी उस कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में 3रा कॉलेज हाजीपुर में बिहार में बनने जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय लगातार देखिए, हमारे नेता पर उंगली नहीं उठाइएगा, आप इसलिए नहीं उठाइएगा, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं। आप लोग युवा हैं और लगातार उनके स्पीच को और सोशल मीडिया को देखते होंगे कि लगातार वो बिहार के प्रति, उनका बिहार का विकास कैसे हो, सोच उनकी 24 घंटे यहीं रहती है। और वो हम ही लोग जैसे युवा हैं, इसलिए उनका विकास से हमेशा नाता रहेगा। और बाकी का जो जवाब आपका हमारे माननीय सांसद महोदय से है, ये देंगे। पहले अशोक जी से ले लेते हैं। अच्छा सुशील जी। अशोक जी, इनका सवाल था कि 17 महीने में रोजगार मिला था और उसका क्रेडिट तेजस्वी जी बार बार ले लेते हैं। एक बात अभी आपको तुरंत वो चरितार्थ हो गया कि हमने एनडीए के किसी सदस्य ने जंगल राज नहीं कहा। 4 बार राजद के वरीय नेता ने जंगल राज कहा, तो अपने काफ़ी हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। ये जंगल राज को ही याद करा देते हैं। हम लोग तीनों में से किसी ने नहीं कहा, ना कांग्रेस के विधायक ने कहा, तो कहेंगे भी नहीं। लेकिन अब जंगल राज खुदे बोल रहे हैं तो मान लीजिए कि जंगल राज था। और दूसरी बात ये क्या पूछे आप? इनका सवाल था कि 17 महीने की जब तेजस्वी यादव के साथ अलायंस में आपकी सरकार थी, हाँ, तो उसमें भरपूर रोजगार मिला था। देखिए, क्या मिला था नहीं मिला था, हम इसी मंच पे एक दिन और थे, कांग्रेस राजद के विधायक हमारे के यहाँ के नेहालुद्दीन साहब थे, तो हमने उनसे पूछा था कि 17 महीना आपकी सरकार थी और आपके तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहते, पथ निर्माण मंत्री भी थे और ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे। तो रफीगंज में का सवाल हमने उनसे किया था कि 17 महीना के कार्यकाल में ही आप बता दीजिए कि हमारी 10 साल में बनाई हुई सड़कें आपने रिपेयर, एक भी सड़क रिपेयर कराई क्या? नई सड़क तो छोड़ दीजिए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये सब सवाल है कि आप क्या दिए नहीं दिए, उस पर हम नहीं। देखिए, नौकरी के सवाल पर आप देख रहे हैं कि देश में बिहार नंबर 3 हो गया
आप देखिए बिहार बदला कहाँ। आज यूपी के महिलाएं हमारे गांव में शिक्षिका हैं और गांव में रह रही हैं। आपका बिहार का इमेज बदला है। पहले तो लड़कों को नहीं भेजने के लिए बाहर के यहाँ के लोग तैयार ना थे, कहाँ यूपी और झारखंड और बंगाल के। हमारे के यहाँ औरतें और महिलाएं गांव में सम्मान के साथ रह के शिक्षिका हैं, पढ़ा रही हैं और उनको हमारे बिहार के लोग उनको रख रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और बहुत सम्मान के साथ रख रहे हैं। ये बिहार में बदलाव हुआ है। आप हमसे नहीं, बाहरी जो लोग शिक्षिका हैं, टीचर हैं, उनसे पूछिए कि बिहार बदला, क्या बदलाव हुआ बिहार। अशोक जी, ये भी सच्चाई है कि आज भी जब देर शाम को पटना से ट्रेन खुलती है तो जनरल डिब्बे में लाखों लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। ये सच्चाई है बिहार में। भाई हमने तो पहले ही कहा आपको कि बिहार हमको मिला गड्ढा में, तो उसको पहले बराबर करते रहे। अब हमको ही दे देते बिजली पानी सड़क, तो हम रोजगार पे और इंडस्ट्री पे काम करते। तो अभी तो हम घर बना करके बिजली और रोड पहुंचा रहे हैं, तो अब हम आगे उस पे काम करेंगे। भाई आपने दिया क्या 65 साल में? जी 65 साल की बात कर रहे हैं। हम लोगों के मंत्री थे ग्रामीण विकास के रघुवंश बाबू। उन्होंने यूपीए शासनकाल में जो सड़कें दी, उसी सड़कों को चमका के अपना इमेज चमकाने का काम किया इन लोगों ने। हमारी एक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलती थी, उस योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना केवल कर दिया गया। तो बिजली ये लोग ले आए, सड़क ये लोग ले आए। अरे हमारी योजनाओं पर अपना मुलम्मा चढ़ा के अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। हमारे मित्र हैं सोनू जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे कि लोजपा में कितने कार्यकर्ताओं को एमपी का टिकट मिला? 6 में से कै गो? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो कौन यहाँ नेता है जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को ना मानेगा? पहले मेरा बिहार है, उसके बाद है ना कोई रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हाजीपुर में बन गया, भाई औरंगाबाद में वो बनवा दो। सर एक छोटा सा इंटरप्ट कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिन स्टालिन जी के शासनकाल के दौरान बिहारियों को अपशब्द कहे गए थे, उन्हीं को आप बिहार लेकर आए थे। उसका भी जवाब दे रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन किसका चलता रहा और उस दौरान क्या हुआ बिहारियों के साथ? क्या उस पे भाजपा ने कभी एक जवाब दिया? दोनों लोग रहे हैं सर। नहीं, जवाब दिया। मैंने ये पूछना चाह रहा हूं, मैं जवाब दिया उसका। तो कहना यह है कि जिस प्रकार से अभी बताया लोगों ने, प्रज्वल रेवन्ना कौन है? तो बताइएगा मुझे, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना कौन है? 3000 महिलाओं का उत्पीड़न करने वाला, बलात्कार करने वाला किस पार्टी से है? और हेमंता विश्व शर्मा आसाम का, उस पर तो बहुत सारा आरोप लगाए, जा के धो के अमित शाह आरोप लगाए। आज जब इनके यहां चला गया तो इन्होंने वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर थे, दूध सी सफाई कर दी निरमा वॉशिंग पाउडर से। ठीक है, समझ गए? अच्छा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का थोड़ा बताएंगे हमको, किसके शासनकाल में? हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो कांड हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? आए दिन खेमका जी का मर्डर हो गया पटना में, बड़े व्यापारी थे। उसके कुछ साल पहले उनके बेटे का मर्डर हो गया, पारस हॉस्पिटल में घुसकर, आईसीयू में घुसकर मार दिया गया। आप बोल रहे हैं साहब कि ये कानून का राज है, सुशासन का राज है। आए दिन नाम पर इसके क्या बोलते हैं, अंचल में किस चीज के लिए लग रहा है? सर्वे के लिए लाइन लगा के लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। ये किसके शासनकाल में हो रहा है? किसान आ रहे हैं, 6-6 महीना से दौड़ रहे हैं खाता खेसरा प्लॉट सुधरवाने के लिए, और 6-6 महीना से उत्पीड़ित हैं लोग। तो किसके शासनकाल में हो रहा है? सुशासन की बात कर रहे हैं आनंद जी। हाँ सर, ऐसा है कि जितनी गिनतियां गिना दी, इसके बाद लगता है 2-4 और गिनती करा सकते हैं। लेकिन इनके राज की जो कहानियां हैं, वो किताब भर जाए तो शायद वो कम पड़ेगा एक किताब भी। जी, किताब को भर दिया जाए। हम आपके बीच नहीं बोले, हम आपके बीच नहीं बोले हैं, हम आपके बीच नहीं बोले। तो सर, जब किताब भर जाए, जितना इनको गिनती था, हम इनको 2 मिनट और समय देते हैं कि और ये गिनती गिना दें। मेरी घटनाएं, एक बड़ा देश है, उसमें कुछ ना कुछ, हमारा बिहार प्रदेश है, कुछ ना कुछ घटनाएं स्वाभाविक है घटती हैं, वो गिनती पर है इनके पास। लेकिन जो किताब हम खोलने लगेंगे, फिर ये कहां जाएंगे? आप सहमत है ना कि आरजेडी के राज में किताब बनता था क्राइम का, निकलती थी 8 बजे के बाद लड़की। अरे लड़की को छोड़िए, बेटी को छोड़िए, लड़के निकलते थे कॉलेज स्कूल जाने वाले।
ठीक है। अरे वो तो सैकड़ों है, उसको कांड नहीं बताना है, कांड से मतलब नहीं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है। और बात कर रहे हैं रोड चमकाने की कि उन्हीं का रोड चमका दिए। रोड चमकाए नहीं है। आप अभी बात किए कि प्रधानमंत्री का विद्युत योजना, तो ठीक है, योजनाएं बनाने से नहीं होती है, धरातल पर उतारने से होती है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं आप रामविलास जी के टाइम में देखे होंगे कि टेलीफोन में गए तो टेलीफोन चमका, योजनाएं उतारनी पड़ी। कोयला में गए, कोयला चमका, योजनाएं उतारनी पड़ी। रेलवे में गए, रेलवे चमका, योजनाएं उतारने पड़ी। तो सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, सपने को साकार करने के लिए धरातल पर उतारना पड़ता है। अच्छा सर, 20 में आप सब लेकिन हाजीपुर चल गया। एक मिनट। तो शुरुआत तो भाई घरे से होगा। जेकर घरे ठीक नहीं रहेगा वो बाहर के का ठीक करेगा। पहले घर तो ठीक कर ले। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है। मित्रों, सुबोध जी एक सवाल ले लेते पहले। हम नवीनगर से हैं। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। यहाँ तमाम उपस्थित सज्जनों को हृदय तल से नंदन अभिनंदन। सवाल 2 मेरा है। एक पहला सवाल है कांग्रेस के विधायक माननीय आनंद शंकर जी से। इन्होंने सबसे पहली पंक्ति में ही किसानों की बात इन्होंने की, किसानों की सिंचाई से जुड़ी बातें कही। हम जानना चाहेंगे कि जो औरंगाबाद का लाइफलाइन उत्तर कोयल नहर परियोजना है, आप 10 वर्षों से विधायक, आपके ही पार्टी के लोग के जमाने में इस परियोजना को दफना दिया गया था। आज आप सवाल कर रहे हैं, किसानों के हितैषी बन रहे हैं। मेरा यह भी पूछना है कि इसके लिए आपने पुनः क्या प्रयास किया इन 10 वर्षों में? कितने बार आप कितने आरडी पर गए, कितने बार आप कुटकू डैम गए? अच्छा सॉरी सर, बैठ जाइए। एक प्रश्न और है हमारे मित्र सुबोध जी से। एक सवाल कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग तक आरडी पहुंचे। पर जाने का बात आप कर रहे हैं और कितना प्रयास किया। प्रयास तो है कि हम लोग अपना डेलीगेशन लेके झारखंड सरकार से मिलने तक गए हैं और उस समय की जो भी परिस्थितियां रहीं, शासन व्यवस्था परिवर्तित हुआ, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में शासनकाल किसका, 11 वर्षों से शासनकाल किसका, क्या उसमें कोई उपलब्धि नहीं होनी चाहिए थी? एम्स, IIT, ये सब सारा तो हम लोग बनवा दिए। इसरो, ये सब तो हम लोग बनवाए। उत्तर कोयल और उस समय बिहार जब कांग्रेस के हाथ में था तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट था। जिस समय बाबू श्री कृष्ण सिंह जी थे, आज गुणगान करते लोग थक नहीं रहे हैं, तो हमारे ही थे नेता वो। दूसरी चीज, उत्तर कोयल परियोजना क्या ये परिकल्पना किसकी थी? कांग्रेस सरकार की ही। आज जो भी सोन नहर प्रणाली के द्वारा जो गांव सिंचित हो रहे हैं वो किसानों के लिए ये कांग्रेस की ही परिकल्पना थी और वही धरातल पर उतरा। सर कंप्लीट क्यों? जो योजनाएं पेंडिंग रह गई, पिछले 11 वर्षों से आपका शासनकाल है, 20 वर्ष से आप प्रदेश में हैं, कहां प्रगति किया, कहां क्या किया? 14 में तो बोल के गए थे मोदी जी, लाल पानी नहीं पहुंचाएंगे तो 19 में आएंगे नहीं। सर आप 1900 पार हो गया, 2400 पार हो गया। विधायक हम हैं, लेकिन ये सेंट्रल की परियोजना सेंट्रल के कारणों से रुका हुआ था। कितनी बार आपने मांग उठाई? कितने बार बोल तो रहे हैं कि डेलीगेशन लेके हम लोग गए हैं और विधानसभा में तो कई बार उठाने का हम लोगों ने काम किया। 17 महीने की सरकार में क्या हुआ? 17 महीने के सर, फिर वही बात आपको मैं क्या कर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा लगता है कि ये व्याघ्र परियोजना के चलते इसकी लंबाई घटाई जानी थी, जो कि वन मंत्रालय के द्वारा किया जाना था। जो केंद्र सरकार में शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए था। 14 के पहले आपकी भी तो सरकार थी सर। 14 के पहले सरकार थी तो उसी में डेलीगेशन लेके हम लोग गए थे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। हेलो विधायक जी, बड़ी उम्मीद से आपको ऐसे आदमी के साथ लड़ाया गया था कि आप औरंगाबाद का विकास कीजिएगा, जो आदमी जन जन का काम किया था। लेकिन आपने क्या किया? आप कुछ भी नहीं किए हैं। आप 10 साल के शासन में यहाँ पर विकास को दबाया है और लोगों को कुचला है और आपने कुछ काम नहीं किया। सिखा पढ़ा के लावल गेला है, चलते बैठा चुपचाप, तो जवाब देवे के जरूरी इतना है हमरा। नहीं सर, जनता सिखा पढ़ा के लाए गए हैं, रहिए अपना। नहीं, ये जनता है, जनता को आप ऐसे नहीं कह सकते सर। नहीं, अगला सवाल ले लेते हैं। जनता जो है, जनता का सवाल, भाई हम लोग मंच से जवाब जनता को ना दे। ठीक है, जनता का हक ज्यादा है। मत कीजिए, हल्ला ज्यादा कर सकते हैं हम लोग भी। हल्ला नहीं कीजिए, बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए, बैठ जाइए आप लोग। जनता का हक है, जनता सवाल कर सकती है। आपका हर सवाल सर आंखों पर,
चाहे कमी हो चाहे अच्छाई, कहिए। बैठ जाइए। एक मिनट सोनू जी, जनता सवाल कर सकती है, कोई भी सवाल कीजिए। ठीक है, एक बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं, बैठ जाइए। आपका जी जवाब जी बैठ जाया जाए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाया जाए। एक और सवाल ले लेते हैं आगे से, कुछ उत्तेजित नहीं होइए, बैठ जाइए। भाई सवाल मेरा ये है कि अभी अभी एक राजद के वरीय नेता का स्पीच सुन रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी तो भूरा बाल को फिर से साफ कर दिया जाएगा। तो क्या बिना भूरा बाल के आप लोग सरकार में आ जाइएगा? और बिना अगर भूरा बाल को आपने करते बहुत वाजिब क्वेश्चन किया, आपने बहुत वाजिब क्वेश्चन। बैठ जाइए थोड़ा, हम बता रहे हैं, बताओ। एक पूछ लिया जाए, ये तो सवाल एक है जिसमें कर दिया जाए। और अभी हम आपके द्वारा भी सुने और माननीय के द्वारा भी सुने, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हैं कि विकास कर कौन रहा है? विकास आप करवा रहे हैं कि विकास सरकार करवा रही है? क्योंकि भोली भाली जनता तो सुन रही है कि आप करवा रहे हैं, फिर सरकार कह रही है कि हम करवा रहे हैं, तो जनता किसकी सुने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग बैठे रहिए, आप लोग शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। नहीं, आप लोग बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अरे राजनीति आपस में लड़ने का चीज नहीं होता है। देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती है। नहीं, आप मित्रों, सभी भाई लोग से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपका है, अपना है। सारे भाई हम लोग एक जगह हैं, सुबह शाम मिलने वाले लोग हैं। वाद विवाद होते रहती है, उसमें नहीं जाना है। प्यारे भाई, आप सभी साथी से आग्रह है कि आप कृपया शांति बनाए रखें। सारे लोग अपने भाई हैं, हम लोग सुबह शाम मिलने वाले लोग हैं, एक दूसरे को सभी कोई जानते हैं। कृपया शांति बनाए रखें। आपने कहा भूरा बाल की बात कर रहे हैं, ये तो साजिशन इसको लालू जी राजद से जोड़ के देखा जाता है। आप भूरा बाल की बात किए, उसमें हो सकता है कि राम में राजपूत भी होंगे, तो एक राजपूत, दो राजपूत, तो तीसरा डब्लू बाबू राजपूत। तो साफ तो नहीं किए, हम लोग को तो स्थान मिला। हो गया, अभी आपका जवाब हो गया। दूसरा बात, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कहीं नहीं है। आप इसको अपने से जितना फैलाना है फैला लीजिए, प्रोपेगेंडा करना है कर लीजिए, लेकिन उसका ज्वलंत उदाहरण तो स्टेज पर ही है हम लोग। तो ये आपका निराधार चीज है, इसमें कोई आधार नहीं है। और A to Z का परिकल्पना हम लोग करते हैं और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ये तो बात निराधार है। एक तो दूसरा चीज, आप उस पे बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने क्या काम कराया और आप उपलब्धि ले रहे हैं। तो राज्य सरकार से, हाँ, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी कंफ्यूजन जो दूर करेंगे हम, तो राज्य सरकार का काम है, सरकार चुकी है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के अंग हैं। ये तो मानते हैं ना, कि ना मानते हैं? लोकतंत्र को मानते होंगे। तो उसमें हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मेरा काम है सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना, उन समस्याओं से अवगत कराना, और सरकार अगर उससे सहमत हो तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए मेरे कहे पर आगे बढ़ाना। ठीक है। तो यह जो बात आप रिवर फ्रंट की बात किए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात किए, कोई है ऐसा जो बता दे कि रिवर फ्रंट का चर्चा ये लिखा कौन और किसके द्वारा गया रिवर फ्रंट? कोई है ये जो बता दे कि पतलगंगा के मेडिकल कॉलेज के लिए 10 बार हम लोगों ने डिमांड किया और यहाँ के लोग भटकाने का काम किए? कोई है इस पर जवाब? इस पर भी कोई जवाब नहीं होगा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। इस पर भी कोई जवाब नहीं हुआ कि जमहोर को हम लोगों ने नगर पंचायत घोषणा करवाया। इस पर भी कोई जवाब नहीं होगा।
डिमांड हमने किया, उस डिमांड को मुख्यमंत्री ने माना और मानकर उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, तो श्रेय तो मैं लूंगा। शुक्रिया अदा कर दीजिए। श्रेय है तो मेरा भी श्रेय है। शुक्रिया अदा कर दीजिए। तो बगल में बैठे हुए हैं, मांग उठा के लाल पानी भी मंगवा लेते हैं। ठीक है। मांग बराबर उठाते रहे तो 100 में 100 काम तो आप भी करा दिए होते, तो केवल 6 गो आपको परिवार वाले को नहीं लड़ाना पड़ता, आपको भी टिकट मिल जाता। सवाल ले लेते हैं, सवाल 5 गो है सर, 6 गो नहीं है। हम अभी सत्ता पक्ष के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पिछले 17 महीने की जो सरकार बिहार में थी और आदरणीय तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जाति आधारित जनगणना किया और हम बिहार के लोगों को चिन्हित कर दिए कि हम कितने आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कितने हम सबल हैं, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई। और उसके बाद आदरणीय तेजस्वी जी ने, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, सरकार ने एक प्रस्ताव लाया। आप अभी चूंकि सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय बोल रहे थे कि हमने अति पिछड़ों को जगाया, हमने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, तो हम तो पूछते हैं माननीय सांसद महोदय सर, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से कि क्या जो सरकार का कैबिनेट का निर्णय था, जो आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई थी और हमने कहा था कि आप संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दीजिए, लेकिन बिहार सरकार नहीं गई कोर्ट और 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया, तो क्या यह सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, हम ये नहीं माने कि आरक्षण विरोधी है? हम क्या, एक मिनट, एक सवाल और इसी के साथ है, क्या हम जो करते हैं आप हमारी बातों को दोहराते हैं? हम तो कहा था जातीय आधारित जनगणना की बात, आज नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, तो क्या आप आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्यों 9वीं अनुसूची में नहीं इनको डालने का काम किया? इसलिए आप दलितों और पिछड़ों के हिमायती हो ही नहीं सकते। सुशील जी आपके पास जा रहे हैं। भाई, मेरी सरकार से, मेरी पार्टी से और हमारे एनडीए गठबंधन से और मेरे से भी कई सवाल आ गए। हम एक एक कर हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। अभी तुरंत सवाल किया हमारे राजद के भाई ने, आरक्षण की बात की और जातीय जनगणना की बात की। पूरे देश में हमारी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की बात की है। बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन हमने तो पूरे देश में जातीय जनगणना की बात करा दी। अब ये अलग बात है कि मुहजोरी से, गलथेथरी से, ज़बरदस्ती से कहें कि सृष्टि हम ही ने रची और हम ही से दिन होता है, हम ही से रात होता है। दूसरी बात, आरक्षण की बात। मैं राजद परिवार को, इनका शासनकाल पति पत्नी का 15 साल रहा, जनता यहाँ बैठी हुई है, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, चुनौती के साथ, ये मेरा चैलेंज है कि आप बहुत बड़े आरक्षण के समर्थक हैं और हिमायती हैं। आप ये बताइए कि 15 साल में आपने नौकरी कितनी दी? जब नौकरी निकलेगी, वैकेंसी निकलेगा, तब तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ओबीसी को, एससी को, एसटी को। 15 साल में जब बहाली ही नहीं निकलती थी तो बहुत लोगों का, तो बहुत से नौजवानों का तो उम्र पार हो गया। फिर आरक्षण की व्यवस्था रह के उनको फ़ायदा क्या हुआ? वो सरकार जब काम ही नहीं करती थी, बहाली निकलती ही नहीं थी, तो आरक्षण का बस सपना देख के जिंदा रहता क्या? 15 साल का आंकड़े दे दीजिए ना कि 15 साल में आपने किस किस विभाग में। मेरा सवाल 9वीं अनुसूची में। ठीक है। भारत के संविधान पर भरोसा है कि नहीं? संविधान ने क्या कहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, विद्वानों ने संविधान बनाया। उस संविधान में हर चीज़ निर्धारित है, हर चीज़ तय है। आरक्षण की सीमा क्या रहेगी ये भी तय है, इसलिए उसको जरा। ठीक है, माइक आएगा तब बोलिएगा, रुक जी। ठीक है। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ की बात हुई कि भूरा बाल साफ करने की बात, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसका नहीं है।
हमारे पास दो बात है। एक बात तो यह है कि 15 लाख रुपया देने की जो बात कही जा रही है, ये बात उसको घुमा के कहा जाता है, और ये नहीं कहा था हमारे नेता ने कि हर आदमी के खाते में हम 15 लाख रुपया डाल देंगे। उन्होंने ये कहा था कि इस देश के नेताओं का स्विट्जरलैंड के बैंकों में जितना पैसा पड़ा है, उतना यदि वापस आ जाए तो हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया जा सकता है, ये कहा था। इसी बात को घुमा घुमा कर कहा जाता है, और इसका भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देंगे, थोड़ा सा मौका हमको दे दीजिएगा। ठीक है सुशील। उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये है कि स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, लालू जी और कर्पूरी जी नेता थे। विधानमंडल में कर्पूरी जी अभी आए नहीं थे, उनको आना था। एक चुटका स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी ने, जो उपाध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने भेजा लालू जी को कि कर्पूरी जी को आना है, आप उनके आने में देर हो रही है, आप अपनी गाड़ी भेजकर उनको मंगा लीजिए। लिखित में जवाब दिया लालू जी ने, नेता कर्पूरी जी थे जिनको गुदड़ी का लाल और जननायक कहा जाता है, मेरी जीप में पेट्रोल नहीं है। वो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे, और अगर आवश्यक होगा तो वो रिक्शा से भी चले आएंगे। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जो शिवनंदन पासवान जी ने लिखा उसका भी प्रति है लिखित में, और जो लालू जी ने जवाब दिया था उसकी भी प्रति है लिखित में। हम अगर पहले से ये बात रहती तो हम उसको लेकर आते हैं। अब बात कही जा रही है कि विद्युतीकरण योजना की, कि हमारी योजना का नाम बदल के दीनदयाल योजना कर दिया गया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के। जरा इतिहास में चले जाइए और सच्चाई को जानिए। उसके पहले अटल जी की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। यह योजना 99 से 4 के बीच आई थी। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था ग्रामीण कुटीर विद्युतीकरण योजना, जिसको कि 2004 के बाद नाम बदलकर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कर दिया गया, जिसमें बिजली तो नहीं पहुंचती थी, गांव-गांव में क्लास कराया जाता था और बोर्ड लग जाता था। राजीव गांधी के तस्वीर लगा हुआ बोर्ड लग जाता था, और एक बाल्टी वाला ट्रांसफार्मर गांव के बाहर लगा दिया जाता था, और सिंगल फेज लाइन। और उसमें भी क्या था, जनता के साथ भेदभाव किस तरह का था, जरा जान लीजिए इसको सीरियसली, कि उन्हीं लोगों को इससे कनेक्शन मिलेगा जिनका नाम बीपीएल में होगा। अब बताइए, आप सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, हर तरह के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, कि मेरे घर के सामने से तार जाएगा, हमको कनेक्शन नहीं मिलेगा और इनको मिलेगा। हर गांव में क्लैश हुआ, तार कटा, कि हमारे घर के सामने से बिजली आएगा, हमको कनेक्शन लेना है, हम क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरह देना है बिजली। तो वही जब योजना जब बदली, इसका नाम हुआ दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, और 14 के बाद से फिर फ्री फॉर ऑल हुआ कि गांव में बिजली जाएगी, जिसको कनेक्शन लेना है, एपीएल है, बीपीएल है, पिछड़े हैं कि दलित हैं कि अत्यंत पिछड़े हैं कि सामान्य वर्ग के लोग हैं कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सबको बिजली का कनेक्शन दिया। तो हमारी सरकार कभी ना तो नकल किसी का करती है, ना ही भेदभाव करती है। कहा गया कि रघुवंश बाबू ने सड़कों का निर्माण कराया, ठीक बात है। रघुवंश बाबू ने अपने कार्यकाल में, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे, बिहार को पीएमजीएसवाई के तहत अच्छा कोटा दिया। लेकिन इस योजना को शुरू किसने किया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ कब हुई? ये आदरणीय अटल जी की देन है। याद कर लीजिए उसके पहले कि किसी गांव में
पक्की सड़क नहीं थी। अगर औरंगाबाद की बात करें तो कांग्रेस के 50 साल के शासनकाल में मात्र 4 पक्की सड़कें थी और वो भी जिला परिषद की सड़क थी। औरंगाबाद से 4 सड़क, एक कर्मा मोड़ से कर्मा, दूसरा बिजौली मोड़ से बिजौली, तीसरा धर्मशाला मोड़ से कुंडा और चौथा कॉलेज मोड़ से पोइमा। ये 4 सड़क केवल पक्की थी और ये चारों जिला परिषद की सड़क थी। जब अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नाम की योजना इस देश में लाया, तब जाके गांव गांव टोले टोले पक्की सड़क, आज 100 की जहां आबादी है वहां भी आज पक्की सड़क देखने को मिलता है। सुशील जी ये सरकार की देन है। छोटा में हाँ, तो बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोयल पर बड़ा आरोप आ रहा है। योजना शुरू हुई 1975 में, 5 साल उसका कार्यकाल था। सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद सरकार आगे कम बेसी कांग्रेस की ही रही, लगभग 65 वर्ष। योजना अधूरी की अधूरी रही। उसको तो पूरा हो जाना चाहिए था 1980 में ही। क्यों नहीं पूरा हुआ? कौन लोग जिम्मेवार थे उसके लिए? और बाद में जो अड़चन आया कानून का भी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना, तो कानून का भी उसमें रोक आया। लेकिन उसके पहले उस परियोजना को पूरा हो जाना चाहिए था। मेरे पास पत्र है कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने 2013 में लिखित रूप से जवाब दिया था मुझे कि संवैधानिक अड़चन है, ये परियोजना पूरी नहीं हो सकती। और जब व्यक्तिगत रूप से जब मैं मिला उनसे अनुरोध करने के लिए, तो उन्होंने कहा जब सवाल हुआ है तो जवाब देना पड़ेगा ना। समय की बात है, इसलिए समय से ही तो दे रहा हूँ। कहाँ ऑल फॉल तो कुछ बक नहीं रहा हूँ। नहीं सुनिएगा ना। मैं जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं भी ऐसी ही एक परियोजना के लिए बहुत दिन से प्रयासरत हूँ, इंदिरा जी के ज़माने से प्रयासरत हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका। मैंने माथा पकड़ लिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री ही इस तरह का जवाब देंगे तो अब हम कहाँ जाएं। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और 14 के बाद फिर से मैं लगा, और मैं दाद देता हूँ ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता का, जिन्होंने नियमों में जो आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए था उसको किया। जो बैन लगा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कि टाइगर प्रोजेक्ट प्रभावित होगा इसलिए आप कुटकू डैम में फाटक नहीं लगा सकते, सारी बाधाओं को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूर किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 बैठकें हुई निपेन मिश्रा जी की उपस्थिति में। हम 6 एमपी वहां जाते थे। मैं, चतरा के एमपी सुनील सिंह, पलामू के एमपी बीडी राम जी, जहानाबाद के तत्कालीन एमपी अरुण बाबू, गया के एमपी हरि मांझी जी और राज्यसभा सदस्य गोपाल बाबू। और तब जाके गाड़ी पटरी पर आई। पटरी पर आने के बाद काम उसमें 4078 करोड़ रुपया 2 बार कैबिनेट करके भारत सरकार ने आवंटित किया। काम चल रहा है और काम वो पूरा होगा। हम नेगेटिव अप्रोच वाले आदमी नहीं हैं, हम नकारात्मक कभी नहीं सोचते कि ये नहीं होगा। ये इसको कब्र में से निकाला गया। इनको तो गाड़ दिया था कांग्रेस सरकार ने और आरजेडी की सरकारों ने, लेकिन इसको कब्र से निकाला गया। प्रयास उसके लिए हुआ, प्रयास सफल हुआ। अब केवल अंतिम परिणति बाकी है, वो भी होकर रहेगा। इसलिए 139 की बात हुई, NH 139 की। भैया एक बात सुन लीजिए, उतना ही टाइम फिर हम लोग को भी दीजिएगा सर, बहुत टाइम ले चुके हैं। बस हम ये लोग भी सत्ता पक्ष से डर के विपक्ष को कम समय दे रहे हैं। अरे नहीं ऐसा मेरा बात नहीं सीधा आरोप है नहीं। कि सत्ता पक्ष को समय आप ज्यादा दे रहे हैं। नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा सीधा आरोप है आप। नहीं, आप लोगों को मौका मिला। सुशील जी ने शुरू में नहीं बोला था, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। जब आपने मेरा नाम पुकारा तभी मैं बोला, बीच में नहीं बोलता। ना किसी को टोकता हूँ और ना बीच में माइक उठाता हूँ। ठीक है सर। NH 139 की बात है।
इसको भी जरा करेक्ट कर दें कि चुनाव के समय नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद आदरणीय गडकरी जी आए थे तो उन्होंने निश्चित रूप से पब्लिकली कहा था कि हम इसको 4 लेन करेंगे और उस दिशा में कार्रवाई चल भी रही है और होकर रहेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन तब तो बात ये है कि जो नहीं हुआ उसके लिए सरकार दोषी और जो हो गया तो हम करा दिए। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा। सिद्धांत एक होना चाहिए ना। बिल्कुल आनंद जी, एक सवाल मेरा कर होना लीजिए। चाहिए सिद्धांत। ठीक है, काम नहीं करेगी तो सरकार को मत बोलिए, विपक्ष को बोलिए। सर एक मेरा सवाल है, काम हो छोटा सा। जाएगा तो सरकार को शाबाशी दीजिएगा, अपना श्रेय मत लीजिए। ठीक है, 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, औरंगाबाद को क्या मिला है बता दीजिएगा सर एक बार। औरंगाबाद को केंद्र सरकार के माध्यम से 2014 और 2014 के पहले से भी बहुत कुछ मिला। नंबर 1, एनटीपीसी का 2-2 यूनिट मिला, बीआरबीसीएल और एनपीजीसी के रूप में, जहां आज 3000 मेगावाट बिजली बन रही है। रेलवे और एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर से लालू जी के टाइम में हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जरा अपना नॉलेज को सुधार लीजिए। लालू जी के समय हुआ था यही। हाँ, लालू जी के समय क्या हुआ? एक मिनट। लालू जी के समय क्या हुआ था सो बता देते हैं। लालू जी के समय में गरीब का जमीन लिखवा के हड़प के और बदले में नौकरी दी गई थी। नहीं, सवाल हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई आता पता लालू जी का नहीं था। यूपीए सरकार के समय श्यामा जी ने, तत्कालीन सांसद श्यामा जी थी, श्यामा जी के प्रयास से वो धरातल पर उतरा। ठीक है, सरकार बदली, सरकार में जब आप आए तो आपने उसको क्रियान्वित कराया। श्रेय लेने का ठीक है, क्रियान्वित कराने का श्रेय लीजिए, लेकिन लाने का श्रेय यूपीए सरकार को और श्यामा सिंह जी पूर्व सांसद को है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं सर। नीतीश जी, इसके लिए सुनिए, जो एनटीपीसी आया है उसके लिए पूरे के पूरे अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो नीतीश कुमार जी हैं। प्रयास मेरा जरूर था, एक एक छोटी छोटी, उतना समय आपके पास नहीं है, नहीं तो इतिहास बता देता। जी सर, फिर एक कार्यक्रम करेंगे उसमें पूरा डिस्कशन। एक छोटी बात। ठीक है। शंकर यादवेंदु जी ने आरक्षण की बात कही है और जब चुनाव आता है तो ये लोग आरक्षण की बात छेड़ते हैं। तो मैं बता दूं, आप सुन लीजिए, अब बात आप, हाँ ठीक है, अधिकार है, मैं उसी पे नहीं। ठीक है आप नहीं, 1 मिनट अशोक जी, नहीं, एक मिनट, अरे एक मिनट अशोक जी लड़ लेना है। नहीं, सर मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूं, आरक्षण आपको पता होगा कि जो 50 से 65% आरक्षण हुआ वो नीतीश जी के नेतृत्व में बढ़ा के भेजा गया। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 और विपक्ष दोनों से सवाल है। जिसको देख रहे हैं पीठ थपथपावे पर लगल है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब बीपीएल में नाम जिसको रहता था उसी को वृद्धा पेंशन मिलता था। ये कौन विधायक दल के नेता, कौन दल के विधायक जी या बिहार के कौन नेता, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, किसने आवाज उठाया अपना पीठ थपथपाए? एक सवाल। दूसरा सवाल कि एक तरफ सरकार कहती है कि जैविक खेती कीजिए, तो जैविक खेती जर्सी गाय के गोबर से संभव है कि हमारी गौ माता धार्मिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो पंजाब लिए यहाँ पर मारामारी हो रहा है राशन कार्ड के लिए, और उस राशन कार्ड को बनाने का क्या महत्वपूर्ण है कि हेल्थ कार्ड। तो हॉस्पिटल खुलेगा कि आदमी स्वस्थ रहे उसके बारे में सोचा जाएगा। सुनिए, जैसे हम भी हैं उम्मीदवार, विधानसभा के उम्मीदवार हैं, बड़ी बड़ी बातें, ई फैक्ट्री लगा दिए, ई कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। यहाँ जितना लोग उपस्थित हैं ईमानदारी पूर्वक बताएं कि केकर गांव में नाली लाठी चला है कि ना, इसके बारे में कौन सोचेगा? कौन पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? जिसका कोई नहीं हुआ उसका महादेव का टिकट से लड़ेंगे। जय महादेव। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, ये क्या बोले, गौ कसी बंद होना चाहिए। बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले कौन है? अरे तो वो सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे सवाल काहे पूछ रहे हैं? सवाल इधर पूछना भैया।
एनडीए के जितना महानुभाव लोग हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले कौन हैं? आप लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लेने वाले कौन हैं? देखिए, मैं अभिषेक कुमार सिंह, मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि रोजगार से जो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बगल में हमारा जो था डालमिया यहाँ पर फैक्ट्री थी, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और बहुत लोगों का रोजगार चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर राजद सरकार आई, डालमिया को बंद करा दिया गया। रोजगार की जहाँ तक बात आ रही है वो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद चीनी मिल की बात आती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसमें उद्योग धंधे के रूप में उसमें शामिल थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार आई तो ये सब बंद हो गया, तो हम सभी नौजुवक लोग किस उम्मीद से नए ढंग से आप लोग को चुनने का कोशिश करें? सुबोध जी। अभिषेक जी शायद याद नहीं है, जब मुजफ्फरपुर की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि शुगर मिल चालू होगा मोतिहारी और उसी का चाय हम पिएंगे। पता नहीं आज तक वो चाय पिलाए कि नहीं पिलाए, ये आपको याद नहीं है? आपको मोतिहारी का शुगर मिल याद नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे? बिहार को क्या मिला? हम एक सवाल अभी करना चाह रहे थे, हमारे मित्र भाई अशोक जी कह रहे थे पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण का। ईमानदारी पूर्वक जितने बैठे हुए इसमें पंचायती राज प्रतिनिधि के लोग हैं, अभी जो सवाल मुखिया का है, जो जिला परिषद का है, जो प्रमुख का है, कि एक भी प्रमुख जिला परिषद और मुखिया का कितना सुन रहा है, अफसरशाही कितना हावी है कि मुखिया की जो स्थिति है वो बद से बदतर है पंचायती राज व्यवस्था में। जो यहाँ अफसरशाही पूरा हावी है, एक भी जो सेक्रेटरी होता है, प्रमुख का सेक्रेटरी बीडीओ होता है, जिला परिषद का सेक्रेटरी डीडीसी होता है, एक भी ऐसा नहीं है जो उसके चैम्बर में जाता है। लाचारी प्रतिनिधि को उसके चैम्बर में जाना पड़ता है। ये जो इस पर अंकुश कौन लगाएगा, किसके शासन में हो रहा है? दूसरा, हमारे मित्र साथी कह रहे थे भाई अशोक जी कि चारों विधायक का बड़ा विरोध हुआ, चारों विधायक का बहुत विरोध हुआ। हम एक सवाल का जवाब इनको दे रहे हैं कि 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जनता ने हमारे 6 विधायक के काम पर मुहर लगा दिया कि आप 6 विधानसभा में चुनाव हारे हैं लोकसभा से। 4 साल का जो उनका कार्यकाल था, चारों चौथा साल मुहर लगा दिया औरंगाबाद की जनता कि हम लोकसभा नहीं जीते, 6 के 6 विधानसभा में आप चुनाव हारे हैं। यह मुहर जनता लगा दी हमारे विधायक के कार्यकाल का। कोई विधायक का कोई विरोध नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 25 में भी वही होगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते पहले। किसान का सवाल है, किसान का सवाल है। शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। आवाज नहीं जा रहा होगा आपका कुछ। अरे ठगने में थोड़ा सा कामयाब हो गए थे आप लोग, अब नहीं हो पाइएगा, हो गया। अभी हम एनडीए के नेताओं से हम पूछना चाहेंगे, नॉर्थ कोल की अभी बात चल रहा था, नॉर्थ कोल के बात चल रहा था। हम ये जानना चाहेंगे कि कुटकू का जो डैम है, जो आज के 40 वर्ष पहले बन के तैयार है, केवल उसमें गेट ढुलाना है, पानी रिजर्व होगा, वो कार्य कब तक पूर्ण होगा ये हम लोग को तिथि और डेट बतलावे किसान का हित में। एक का जवाब दे दीजिएगा अशोक जी, आपके पास। नहीं, 2-3 सवाल आ गया। हाँ। एक तो आया कि नहीं, सुजीत जी का सवाल हमको याद है। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं आपका, दे रहे हैं। 400 पेंशन 400 था, 1100 हो गया, और उसमें कोई जात पात पिछड़ा दे सबके लिए हो गया। बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट सबके लिए हो गया, और हर एक घर में एक महिला को स्वराज के लिए, रोजगार के लिए 10,000 रुपया मिल रहा है, उस सबके लिए हो गया। कोई हिंदू मुस्लिम जात पात तो पार्टी में डिवाइड और बंटवारा नहीं है, सबके लिए ये लागू है। तो भाई हमारे नेता नीतीश कुमार जी कोई वर्ग देख करके तो नहीं विकास करते हैं, सभी के लिए करते हैं। तो ये बातें हैं। 95 लाख गरीब परिवारों को जो 2-2 लाख रुपया देना था, वो कब मिलेगा माननीय विधायक जी? इसी में मिल रहा है। 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं। हर एक घर में 10,000 से शुरू होकर के 2 लाख परिवार को मिला विधायक जी, ये बता दीजिएगा। और इतना जो मिल रहा है वो कम है। हर घर में 5 किलो अनाज मिल रहा है,
बिजली फ्री हो गया। 80 तो खा करोड़ के को मोटा के आप लोग 80 आबादी बढ़ा करोड़ रहे हैं। लोगों को गलत अनाज बात। पर निर्भर कर दिए, उसके बाद कहते हैं कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख। कितना काला धन आया? नीरव मोदी भागे आपके शासन काल अरे में, 15 विजय लाख तो माल्या भागे आपके मोदी जी शासन के- काल में, नितिन सदेसरा भागा आपके शासन काल में, मोदी ललित जी का मोदी जब भागा से आपके शासन- शासन काल में। जितना तो काला धन वाले थे सब तो चले गए और सबको भगा दिया मोदी सरकार ने। इनके शासन काल और में अंबानी को केवल बनाए रखने के लिए अदानी और अंबानी के इशारे पर ये सरकार चल रही है। इनके शासन आप काल पूछ रहे हैं में काला धन कितना लाए, बताइए ना काला धन कितना आया? मैं और अब रोजगार के वाड्रा नाम को पर भी भागना पड़ेगा। अग्निवीर वक्त आ देने गया का है। काम कर रहे हैं, चिंता रोजगार मत के नाम कीजिए। पर अग्निवीर देने का काम कर रहे हैं। अब और ये वाड्रा सरकार को भी बोलती है भागना रोजगार। पड़ेगा, रेलवे चिंता का मत रोजगार कीजिए। छीन लिया गया, वाड्रा रेलवे का रोजगार भागेंगे छीन अब। लिया गया, यही चिल्ला सब तो चिल्ला के आप लोग रोजगार अभी छीन लिया तक गया। पूर्वक बनाए हैं। अब नहीं अग्निवीर बनने बना रहे देंगे। हैं, अग्निवीर बनाइए। अब नहीं एक बनने मिनट। देंगे। इनके शासन काल में, इनके शासन काल में जब इनका शासन काल था तो इनके पार्टी के सुप्रीमो को नानी के यहाँ चल गया इटली, सब धन यहाँ से उठा करके, सारा सोना चला गया इटली, तो सब मामा के यहाँ भेजवा दिए, नानी के यहाँ भेजवा दिए। तो ये हुआ इनके शासन काल में कि इटली गया। प्राइवेट पारिवारिक मुद्दे पर मत आइए। इटली नानी और नीतीश भाई, इसके नाम पर अर्चना इन्हें एक्सप्रेस भटकाया चलवा जा दिए, रहा है। तनी वो बता दीजिए आप। देखिए, भटकाने बता का दीजिए काम लोगों बंद को, कीजिए। अर्चना एक एक्सप्रेस मिनट। किसके नाम पर चलवा दी, भाई, काहे ठीक है, चलवा ठीक दिए, है, कौन ठीक थी है। अर्चना? एक आग्रह है, क्या बात का करते हैं? काम करे। प्राइवेट बात हमारा मत भी जाइए। एक सवाल है। एक मिनट, क्या बात है? आप लोगों से हमारा आप लोगों देखिए, से एक मिनट छोटा सा। मुद्दे से भटकाया न जाए। यहाँ औरंगाबाद की जनता औरंगाबाद के विकास के बारे में पूछने ठीक है, के लिए ठीक है बैठी है। सर, ठीक है सर। पहले औरंगाबाद के विकास के बारे में आप ठीक है बताइए। सर। सर एक आग्रह है, और नौजवान ठीक है, अब एक नौजवान सवाल कर रहा है, आप बैठ जाइए पहले, आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, अनाज बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, आप लोग अगर जोड़िएगा तो 15 लाख आप लोग के खाता में, सबके खाता में जा रहा है। जैसे सोच है कि एक के बार, तो वो गलत है। चंद्रभूषण जी, एक सवाल युवा साथी का सवाल है। आनंद जी, एक युवा सवाल करना चाह रहे हैं। सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का छात्र हूँ, मेरा नाम करण निरंजन हुआ। मेरा ये सारे जितने भी पार्टी हैं के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है, आप लोग के एक के डिप्टी सीएम 7वां फेल है और एक के बनने वाले जो मुखिया हैं वो भी 9वां फेल हैं, तो इंजीनियर लोग को आप लोग मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? मेरा 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 वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो 4था फेल हैं, वो पता कर लीजिएगा। मेरा एक और सवाल और है। लोकतंत्र में पास और फेल से नहीं चलता है, जनता वोट देकर जिसको जिताती है बिहार और जिसको चुनेगी, जिसको मैंडेट देगी, वही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। और प्रधानमंत्री तो आज तक डिग्री नहीं देखा है कोनो को, तो प्रधानमंत्री का डिग्री मांग लीजिएगा। सर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बात कर रहे थे, ये इनका नेता पूरा परिवारवाद से पूरा ग्रसित है, इनका पहले जवाब चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्वागत आपके जवाब का। पूरा नेता मतलब ग्रस्त है परिवारवाद से। जैसे कौन परिवार? नहीं, मोदी जी चौथा मोदी फेल है, जी तो उनका जवाब बेचारे चाहिए। अकेला है, उनका कहाँ परिवार? कहा यार, मोदी जी तो अकेला चले झोला लेके, उनका परिवार कहाँ? अब मोदी जी अकेला कैसे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मोदी अब जी बात अकेला रह कैसे गई- चले अब हैं? बात पूरा रह गई परिवार लोजपा की। गृहस्थी है मोदी जी का, क्या बात कर रहे हैं? अब बात रह गई लोजपा की, तो कौन 5 गो सांसद हमारे, हम बाबू साहब पासवान जी, कैसे परिवार? हम जिलाध्यक्ष हैं आपके, 5 गो सांसद हमारे, एगो वैश्य समाज से आते हैं, रेणु कुशवाहा जी राजपूत समाज से आती हैं, से कुशवाहा कर रहे हैं। ये हमारी जो सांसद है बीना देवी जी, ठीक है, बीना देवी जी राजपूत समाज से आती हैं। तो देखिए, आप लोग को ऐसे ही करके भटकाया जाता है। भटकाओ मत लीजिए, सीधे हम लोग ये फोकस कह रहे कीजिए हैं कि औरंगाबाद के विकास पर। सोनू बाबू को कहां से कंसीडर कर रहे हैं? औरंगाबाद में कुछ कई वोट ले रहे हैं। अब आपके जगह पर हम ही को आना लग रहा है कि आना पड़ेगा। हमारे एनडीए के साथियों ने कई बार उसमें बकायदा कमिटी उसको थोड़ा सार्वजनिक करने का बताएं हमको, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। विधायक जी, मेरा सवाल, अभी आप लोग एक दूसरे, मेरा नाम अभय सिंह है और आप फुलवरिया मेरा घर है, आप मुझे जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं। और मैं अब सभी लोगों का मैं सुन रहा था, कोई बाहरी सवाल कर रहे हैं तो कोई पिछले 60 साल में चले, तो मेरा सवाल सीधा सा है, औरंगाबाद का सवाल है, मुझे सीधे जवाब दीजिएगा, एक दूसरे पर नहीं टालिएगा कि उनकी सरकारें है। अब मेरा घर से आगे दोसमा एक गांव है और दोसमा से आगे जहां मुरगाड़ा और चरैया जो जगह है, वहां पे हम लोगों का खेतीबाड़ी का अच्छा खासा जगह है। आप उस रास्ते पे बताइए, 10 साल से आप हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में सीट से, तो क्या आपके पास निजी फंड में इतना भी नहीं था कि 2.5 किलोमीटर का सड़क बनवा सके आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आप। अभय जी,
2.5 किलोमीटर तो निजी फंड से नहीं बन सकता है, लेकिन इतना जरूर आपको आश्वस्त करूंगा कि अगर आप इस बात को अगर तत्पर रहते तो निश्चित रूप से वो सड़क बन गई होती। और जब इस समय में बात कर रहे हैं चुनाव के समय में, तो निश्चित रूप से आपको ये मालूम होगा उधर की सड़कों का क्या हाल था 2015 के पहले, आपको मालूम होगा। चाहे दोसमा की बात आप ललित नगर की बात करिए, चाहे आप उधर में जो आपका इससे कौन गांव है ये क्या है केतकी में, हाँ विडंबना है ना। तो एक आध सड़क छोड़ के कोई ऐसा सड़क बताइए जो वहां पर नहीं बना हो। हाँ बताइए ना, आप ही बताइए ना। ये सवाल सुनिए आप बताइए इसको। 20 किलोमीटर अगर है तो जरूर बताइए, लेकिन ये सवाल केवल विधायक जी से ही हो, यह भी है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कितनी बार आप इस संबंध में कोई भी किसी प्रकार का किसको आज तक आवेदन दिए? खोजेंगे कि हमको ढूंढना पड़े। नहीं, हमारे पास सरकारी व्यवस्था है। इस संबंध में जनता ने सेवक चुना है कि मालिक? बताइए। जनता जब सेवक चुनी है तो और एक चीज और बनता है, एक चीज और मालिक कैसे बन जाइएगा? एक चीज और सेवक रहना पड़ेगा। एक चीज और दूसरी चीज ये है, विधानसभा में बहुत सारी सड़कें हैं, जरूरी नहीं है कि सभी सड़कों का एक ही बार में निर्माण हो जाए और सभी समस्याओं का निदान। आनंद जी 2 बार आप जीते हैं चुनाव यहाँ से। ठीक है 10 साल का वक्त 2 बार जीते हैं तो आपको बता दूं मैं, 2 बार 50 गांव ऐसे हैं जो 15 से 25 के बीच में ही उनकी सड़कें बनी हैं आजादी के बाद से। आजादी के बाद वाला ढिंढोरा जो पिट रहे हैं ना, आपका बगल में बरथौली शरीफ है, उससे नहर से आप जाइएगा, पिछले 15 साल से सांसद रहे हैं, उस वो रोड क्यों नहीं बना? आप बगैया से रुखवा जाइए, वो रोड क्यों नहीं बना और अभी क्यों पास हुआ? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत सारे सड़कें ऐसे, बहुत सारा रुक गया होगा, रह गया होगा, बहुत रह गया होगा, बहुत रह गया होगा, ऐसा नहीं है। बात पूछा मैं नेता नहीं, 1-2 रह गए होंगे, उत्तर दीजिए। 1-2 रह गए होंगे। 10 साल बहुत समय होता है, अभी मेरे साथ चलिए। आगे बनेगा और 1-2 रह गए होंगे तो आगे बनेगा वो। 10 साल में तो जिला आपके जी, ठीक है 1-2 रह गए। अच्छा आपके मोड़, ठीक है ठीक है, आपके मौका ना देने से ऐसा नहीं होता है ना, आम जनता मौका देती है। हमारे गार्जियन एक मौजूद है, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं पहले। हम सत्ता दल से सवाल पूछना चाहते हैं। माननीय लालू जी ने 2008 में बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया और आज 17 साल हो गया है। 17 साल में 17 किलोमीटर भी रेलवे लाइन नहीं बना, और जिसमें 11 साल जो है सो केंद्र में एनडीए की सरकार रही है। और एक और सवाल है कि पिछले बार नितिन नवीन जी आए थे, इसी मंच पर से उन्होंने घोषणा की थी कि औरंगाबाद फ्लाईओवर के लिए, और वो फ्लाईओवर के दिक्कत के चलते रमेश चौक से लेकर के वहाँ धर्मशाला मोड़ जाने में 1 घंटा लगता है। इस संबंध में हमारे सत्ता दल के लोग जवाब देंगे। सुशील जी आप ही से जवाब ले लेते हैं बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के बारे में। शांत हो जाइए, अरे सबके पास माइक पहुंचेगा, शांत हो जाइए पहले आप लोग। देखिए, हम चमचा और बेलचा जो है ना, चमचा बेलचा ये सब शब्द नहीं बोलना चाहिए बाबू। नहीं ये सब का प्रयोग एकदम नहीं होना चाहिए। सबका प्रयोग ना कीजिए, ठीक नहीं है ना? ठीक है, आप भी फिर किसी के चमचे बेलचे हो जाइएगा। आनंद जी सुशील जी के पास चलते हैं। हम एनडीए के लोगों की समस्या ये है कि हम सुनिए, आप सुन लीजिए, पहले सवाल किए तो सुन लीजिए जवाब। सवाल किए हैं तो जवाब सुन लीजिए। हम एनडीए के लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को दूसरे लोगों के पाप की गठरी को ढोना पड़ रहा है, इसलिए कि जब तो आपके पिताजी भी 2 बार सांसद विधायक रहे थे औरंगाबाद में कांग्रेस का, तो उनका भी पाप का गठरी ढो रहे हैं। हम बता रहे हैं रेलवे के संदर्भ में, हमारे पिताजी ने औरंगाबाद विधानसभा में विपक्ष का एमएलए रहते हुए 2.5 साल के कार्यकाल में जो कर दिया था वो इतिहास है।
हम आपको बता रहे हैं। हम लोग भी जो करेंगे वो आप भी जो किए वो इतिहास से रहेगा, इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है। बता रहे हैं, औरंगाबाद से रजोई बिजोई तक पक्की सड़क मेरे पिताजी की देन। औरंगाबाद विधानसभा में कांग्रेस की देन बोलिए उसको, जब रहे होंगे तो। प्रयास उनका, अब अभी का प्रयास नहीं कहलाता है क्या? बता रहे हैं ना। और इसका प्रमाण है कि 1980 में वो निर्दलीय एमएलए बने, 2.5 साल के अपने काम के बदले लोकप्रियता उनकी इतनी थी कि 1980 में औरंगाबाद का ये इतिहास ही है, फिर कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय एमएलए औरंगाबाद विधानसभा से नहीं बना। और ये रिकॉर्ड बाबू लुटन सिंह के नाम से ही है। और मात्र 2.5 साल के मदनपुर से लेकर उमगा तक, जीटी रोड सीरीज से लेकर कचनपुर तक और औरंगाबाद से लेकर फेसर तक, ये 4 पक्की सड़क उनके 2.5 साल के कार्यकाल की देन है। इसलिए कांग्रेस को भी उसमें थोड़ा सा दे दीजिए, कांग्रेस को भी थोड़ा सा उसमें दे दीजिए। थोड़ा पहले हमने जवाब दे दिया शालीनता के साथ, लेकिन बाप दादा पर मत जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पिताजी बोला मैंने कांग्रेस के रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है भाई? आपका गठरी सबको ढुलवा दीजिएगा और आप पर जब आई तो आप बिलबिलाने लगे। सुनिए, आप ही केवल धमकी दीजिएगा, बैठ के धमकी देने का आप ही को खाली है। आप दे रहे हैं, हम लोग ना धमकी दे सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक सार्थक डिबेट हुआ है। एक सार्थक डिबेट हुआ है। आप दे रहे नहीं दीजिए, आनंद जी, धमकी देने का काम मत कीजिए। बहुत धमकी देने वाले लोग आए और गए। आनंद जी, एक सार्थक डिबेट हुआ है, इसको अच्छे ढंग से हम लास्ट में अंत करेंगे। तो सुशील जी हम ये कह रहे हैं, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। हम लोग भी समझे बुझे हुए हैं, बैठ जा। आनंद सर, हम सर कार्यक्रम का अंत करते हैं। देखिए मैं ठीक है, नहीं धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए, धमकी नहीं सर, धमकी ना चलेगा। एक रिक्वेस्ट कमजोरी है सर, एक कमजोरी है। ठीक है अब आप धमकी का बात कह के और डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गलत बयानी खुद कर रहे हैं। ठीक है, आप धमकी की बात कर रहे हैं। एक आग्रह है, हम तो उनकी बात का जवाब दे रहे थे लोकतंत्र के लिए, बस उसके आप सबसे एक आग्रह है, एक मिनट, आप सबसे एक आग्रह है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शपथ ग्रहण करते हैं सर। नहीं सर प्लीज सर, आग्रह है सर प्लीज सर प्लीज सर Thank you.